हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू पीयूष कनाडा। तो इस वीडियो से आपको बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको इंटरप्रिटेशन बता देता हूं कि क्या पॉलिसी है, उसको कैसे इंटरप्रेट करना है। मैं इमिग्रेशन एजेंट नहीं हूं। अगर आपको लगता है आपकी सिचुएशन में इमिग्रेशन एजेंट की जरूरत है, प्लीज टॉक टू एन इमिग्रेशन एजेंट। मैं सिर्फ अपने तरीके से पॉलिसी इंटरप्रेट कर सकता हूं, जनरल लेवल पे समझा सकता हूं, एक ओवरव्यू दे सकता हूं, बट इमिग्रेशन एजेंट है, इमिग्रेशन एजेंट ही होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा की गवर्नमेंट के लिए कैश काउ है। कैश काउ समझते हो क्या होता है? कि जो पैसा लेके आते हैं, ठीक है, तो वो कभी भी उन पे फुल स्टॉप तो लगाएंगे नहीं। पहली बात तो ये। तो पॉलिसी पढ़ते हैं, ठीक है, ये मेरे हाथ में है, ठीक है, पॉलिसी पढ़ते हैं। तो जो लाइको है, LICO, लो इनकम कट ऑफ होता है, उसके तहत कुछ जो मिनिमम इनकम की रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से बढ़ गई है ओवर द ईयर्स। उसके बाद जो SDS कैटेगरी में वीजा लगता था, उसमें जो 10,000 की GIC थी, वो कब से सन 2000 से 10,000 ही चला रहा है। तो उन्होंने कहा अब हमें बढ़ाना है, बट उससे पहले उन्होंने एक चीज और बोली, मैं आपको एग्जैक्टली पढ़ के बताता हूँ। उन्होंने क्या बोला है कि अहेड ऑफ द September 2024 semester, this is probably very important, we are prepared to take necessary measures including limiting visas to ensure that the DLI provides adequate, sufficient and support to the students। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम जो नंबर ऑफ वीजा आप मिलने वाले थे उसको हम लिमिट करने वाले हैं। बट आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझो जो मैंने स्टार्टिंग में बोली कि इंटरनेशनल स्टूडेंट है कैश काउ। भाई पैसा जो अंदर आ रहा है कंट्री में वो तो ये कम कर नहीं सकते। $22 बिलियन इंटरनेशनल स्टूडेंट लेके आते हैं, जिसमें से 50% इंडियंस होते हैं। अगर ये वीजा लिमिट करेंगे, पहले से कम वीजा मिलेंगे, तो इनको पैसा कमाने के लिए कुछ और तरीका चाहिए। सिंपल तरीका क्या करा, जो GIC होती थी 10,000, उसको डबल कर दो, उसको 20,600 कर दो, डबल हो गई। तो जो अमाउंट ऑफ मनी आ रहा था वो प्रोबेबली विल नॉट मूव मच, बट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट वर कमिंग इन, उस पे थोड़ा सा ब्रेक लग जाएगा। तो ये जो नई पॉलिसी आ रही थी कि जो आपका DLI है उसको आपको ऑफर लेटर वेरीफाई करना पड़ेगा, उसके साथ ही मिलके ये वाली पॉलिसी है कि जो आपका कॉलेज या इंस्टीट्यूट है उसकी कैपेसिटी के साथ साथ पैरेलल वर्क करेंगे। जो नंबर ऑफ वीजास गवर्नमेंट इशू करती थी, आज से पहले नंबर ऑफ वीजास वर्सेस कैपेसिटी का कोई ज्यादा तालमेल नहीं था। अभी देयर गोना ब्रिंग इट टुगेदर कि जितनी कैपेसिटी है उसके क्लोजर टू क्लोजर हम जितना आ पाए ईयर ऑन ईयर, हम नंबर ऑफ वीजास उसके बराबर लाएंगे। ये तो हो गया रफ ओवरव्यू। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जिसके लिए सारे स्टूडेंट वेट कर रहे थे, भाई जब मैंने वो अनाउंसमेंट पढ़ी मेरा खुद दिल खुश हो गया। मैं स्टूडेंट नहीं हूं, मैं जस्ट अभी 4 महीने 6 महीने पहले वर्क परमिट पे आया हूं, लेकिन मुझे इतनी खुशी हुई थी वो न्यूज पढ़ के। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। तो जो ऑफ कैंपस आप अनलिमिटेड काम कर सकते थे, जिसकी कट ऑफ पहले 31 दिसंबर 2023 थी, हैज बीन एक्सटेंडेड टू 30 अप्रैल 2024, बट उसमें जो टोटल नंबर ऑफ लोग थे और ज्यादा लोग क्वालिफाई हो रहे हैं अब फुल टाइम काम करने के लिए। कौन कौन क्वालिफाई हो रहे हैं इस पॉलिसी के हिसाब से पढ़ के मैं आपको बताता हूं, ठीक है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑलरेडी इन कैनेडा। आर यू एन इंटरनेशनल स्टूडेंट? आर यू ऑलरेडी इन कैनेडा? अगर इन दोनों सवाल का आंसर यस है, दिस पॉलिसी अप्लाइज टू यू। एज वेल एज एप्लीकेंट्स हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड एन एप्लीकेशन फॉर अ स्टडी परमिट एज ऑफ December 7, 2023। 7 दिसंबर 2023 से पहले आपने जनवरी इनटेक के लिए अगर आपने एप्लीकेशन पहले ही डाल दी थी, मोस्ट ऑफ यू आप लोगों ने दिसंबर 7 से पहले अपनी एप्लीकेशन डाल दी होगी जनवरी इनटेक के लिए, आई एम श्योर। तो अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो और आप कनाडा में हो, यस यू कैन वर्क मोर देन 20 आवर्स। कितना काम कर सकते हो? अनलिमिटेड, ठीक है। देयर इज नो अपर कैप टू इट। आप अनलिमिटेड आवर्स काम कर सकते हो अप अंटिल 30 अप्रैल 2024। अब अगर आपने December 7, 2023 से पहले अपना स्टडी परमिट एप्लीकेशन फाइल कर दिया था, रिजल्ट आया नहीं आया, नो प्रॉब्लम। एज लॉन्ग एज आपने अप्लाई कर दिया था 7 दिसंबर 2023 से पहले, यू आर ऑल्सो एलिजिबल टू वर्क फुल टाइम अनलिमिटेड आवर्स इफ योर क्लास इज इन सेशन। अगर आपकी क्लासेस हैं तो। अब ऐसा नहीं कि आपका स्टडी खत्म हो गई फिर भी आप काम करे जा रहे हो, आप ऑफिशियली एनरोल्ड होने चाहिए, आप स्कूल में होने चाहिए ऑब्वियसली। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। ये अपडेट आज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट दिस इज एन इंडिकेशन के फ्यूचर में क्या आने वाला है। वी कंटिन्यू टू एग्जामिन द ऑप्शंस फॉर दिस पॉलिसी इन द फ्यूचर, such as expanding the off-campus work program to 30 hours per week। ये बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो आ रहे हैं उसको हम कम करेंगे, जो GIC आप देना है उसको बढ़ाएंगे, और हम 30 आवर्स पर वीक की जो डिमांड है स्टूडेंट्स की उसको हम फ्यूचर में कंसीडर करेंगे, देखेंगे हम उसे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, अभी इट्स अनलिमिटेड आवर्स अंटिल April 30, 2024। अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, अगर आप कनाडा में ऑलरेडी हो, या फिर आपने कनाडा में स्टडी परमिट की एप्लीकेशन 7 दिसंबर 2023 से पहले लगा दी थी। उसके बाद 2 अपडेट और है ऑनलाइन स्टडिंग को लेके और PGWP को लेके। आई विल नॉट कवर दोस क्योंकि
यू कैन रीड इट ऑन योर ओन। अब सबसे बड़ी बात कि क्या ये जो 10,000 का 20,000 जीआईसी हुई है, इसका फायदा है या नुकसान है? ऑब्वियसली 20,000 बढ़ाने का एक ही मतलब है दैट दे वांट टू डेटर पीपल फ्रॉम अप्लाइंग, कि उसको उन्होंने नंबर ऑफ एप्लीकेशन कम करनी है। भाई वही बंदा है जिसके पास 2 साल का खर्चा है। मैं इसको एज अ पॉजिटिव ही देखूंगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 20,000 पहले से लेके आ रहे हो, वो आपसे पैसे ले नहीं रहे, वो एक जीआईसी में जमा है, वो पैसा आपको ही मिलना है, एक एक डॉलर उसका आपको मिलना है। इनफैक्ट उसको से थोड़ा सा ज्यादा आपको ही मिलेगा। तो वो पैसा कहीं जा नहीं रहा, कहीं डूब नहीं रहा, कहीं बर्बाद नहीं हो रहा। इट्स योर मनी, यू आर गोना गेट इट। तो अगर आप अच्छे से फाइनेंशियली मैनेज्ड हो, $20,000 सोचो भाई, आपकी 3 सेमेस्टर की या 2 सेमेस्टर की मिनिमम फीस तो वहीं के वहीं आपने जमा कर दी। ठीक है, उसको ऐसा सोच लो कि आपके एडवांस की 2 सेमेस्टर की फीस आपके पास है। अभी कुछ लोग आएंगे इस 20,000 में भी कुछ नेगेटिव ढूंढने, फुल टाइम में भी कुछ नेगेटिव ढूंढने। ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी सम नेगेटिव्स। ऑब्वियसली जो बंदा 60, 70, 80 घंटे काम करेगा, उसको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। भाई मेरे को ही पता है कि जब मेरे टाइम पे ये वाली फुल टाइम वर्किंग वाली स्कीम आई थी, मैं इतना खुश हुआ था। मैंने बोला था कि अगर अब मेरी फीस नहीं निकली तो मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं होगा अपने को देने के लिए कि भाई अब भी तू फीस नहीं निकाल पाया तो तू बेकार आदमी है। तो भाई इससे अच्छा मौका, इससे बढ़िया मौका दोबारा नहीं आएगा फीस निकालने का। 30 अप्रैल तक 4 सब्जेक्ट ले रहे थे तो 3 ले लो। इट्स अप टू यू। मैं तो सिर्फ एडवाइस दे सकता हूं, जितना आप झेल सकते हो उतना ले लो, काम करो। अगर आपने 1500 एक महीने के भी आप एक्स्ट्रा बना रहे हो, सो दैट्स लाइक $6,000 जो आप एक्स्ट्रा जोड़ सकते हो 4 महीने में। जब मेरे टाइम पे फुल टाइम पे था, आई वाज वर्किंग 50-60, जितना भी मेरे से हो पा रहा था मैं उतना काम कर रहा था। कोई शर्म नहीं करनी, खींच के काम करो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फीस निकालो, पैसे कमाओ, जो भी आपके पर्सनल गोल है। मेरे लिए तो पर्सनल गोल फीस ही था। फीस निकालो, पैसे कमाओ, बिंदास काम करो। कोई भी डाउट है कमेंट्स में पूछ लेना। इफ इट्स, अगर मैंने वीडियो में वो नहीं कवर किया होगा और बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है, तो आई विल रिस्पॉन्ड टू यू। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। जो भी कुछ आता है सबसे पहले इंस्टाग्राम पे आता है, उसके बाद यूट्यूब टेक्स एडिटिंग एंड बैक एंड फोर्थ। अच्छा, मैं ना बोलते बोलते थोड़ा सा सेंटी हो गया था भाई। फीस वाली बात आती है ना, मेरा अंदर से आग हो जाती है। बट फीस निकालना, फुल टाइम काम करने के बीच में ये मत भूल जाना कि भाई यू आर ऑन स्टडी परमिट, पढ़ाई भी करनी है। बस फेल मत होना, नहीं तो फिर कोई ये पॉलिसी का कोई फायदा नहीं है। तुमने 60, 70 घंटे काम किया, एक्स्ट्रा $2,000 कमाए, 4,000, 6,000 कमाए, वो सारे फेल होने के बाद वही के वही वापस फीस में डाल दिए। कोई फायदा नहीं। हमें फेल नहीं होना, हमें अच्छे नंबर लाने। एट द एंड ऑफ द डे यू आर ऑन अ स्टडी परमिट। आपका प्राइमरी गोल पढ़ाई है, ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स जो अपॉर्चुनिटी है आप उसको भी ओवरलुक नहीं कर सकते। सो कीप अ हेल्दी बैलेंस। ऑफ कोर्स काम करो, मेक सम मनी, सेव फॉर योर गोल्स, व्हाटएवर योर गोल इज, बट डू नॉट ऑल्सो फॉरगेट कि भाई फेल हो गए तो वही पैसे जो कमाए, इतनी मेहनत करिए, वही वापस फीस में जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आई होप इस वीडियो से आपकी हेल्प हो। बाय बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।